बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज निगत की रेसिपी बनने जा रही है अफ्तार की मज़ेदार सी 4 डिफरेंट किस्म की रेसिपी। तो रेसिपी को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। इस रेसिपी से आप जो है अपनी अफ्तार की शान को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है 1 प्याली बॉयल मटर, 4 अदद मैंने लिए हैं आलू, 2 अदद लिए हैं बॉयल अंडे, थोड़ा सा लिया है चिकन बॉयल किया हुआ, उसको शेड कर लिया है, साथ ही लिए 1 गाजर, उसको बारीक चॉप कर लिया है, 1 मीडियम साइज का प्याज, उसको भी कट कर लिया है, साथ ही जी हमने लिया है शिमला मिर्च आधा, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही होममेड मसाले हैं 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, हाफ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लिया है हमने हल्दी, 1 टीस्पून लिया गरम मसाला, हाफ टेबलस्पून भुना कुटा हुआ जीरा और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, साथ ही लिया हाफ टेबलस्पून नमक और लिया है जी लहसुन पाउडर 1 टीस्पून। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जी हमने मटर को लेकर उसको मैशर की मदद से मैश कर लिया है। आलूओं को भी मैश कर लेंगे या आप अपने हाथों की मदद से आलूओं को तोड़ लें इसके अंदर, ठीक है। अगर इसके चंक्स भी आएंगे तो वो भी मज़ेदार लगेंगे। तो इस तरीके से हमने आलूओं को भी जो है तोड़ लिया है इसके अंदर। साथ ही जो है चिकन डाल देंगे, हाफ जो है सीने का पीस था उसको बॉईल कर लिया। साथ ही ये शिमला मिर्च, गाजर और जी प्याज को भी ऐड कर देंगे। हम डाल देंगे होममेड सारे मसाले जो हर घर में मौजूद होते हैं, और जो हमने बॉयल अंडे लिए थे उसको भी बारीक चॉप करके वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। और साथ ही जाएंगे इसमें कुछ सॉसेस। तो यहाँ जी देखें अंडों को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही इसमें जाएगी रेड हॉट चिली सॉस, ठीक है। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। साथ ही जाएगा इसमें सोया सॉस, ये भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने हॉट चिली सॉस डाला है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून डाल दूंगी इसके अंदर जी मैं विनेगर, वाइट विनेगर जाएगा इसके अंदर, और जी इसके अंदर जाएगा टमाटर केचप, ठीक है। तो ये जो सॉसेस हैं अगर आप डालेंगे तो इससे अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो केचप डाल दूंगी मैं इधर 4 टेबलस्पून के बराबर, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है केचप तो आप इसका 6 टेबलस्पून डाल दें इसके अंदर। साथ ही इसमें जाएगा मायोनीज। तो यहाँ जी मायोनीज में इसमें डालूंगी 8 टेबलस्पून, क्योंकि इसके अंदर मायोनीज का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। जिस रेसिपी में आप अंडों को बॉयल करके डालें उसमें अगर आप मायोनीज की क्वान्टिटी को थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे तो उसमें टेस्ट बहुत ज़बरदस्त निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ जी मैंने मायोनीज भी इसके अंदर शामिल कर दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आपकी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार हो जाएगी ब्रेड पॉकेट्स की। तो यहाँ जी हमने मीडियम साइज के स्लाइस लिए हैं ब्रेड के। आप बड़ा स्लाइस भी ले सकते हैं या इससे छोटे भी स्लाइस ले सकते हैं। तो जो इसके किनारे हैं इसको हम हटा देंगे, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, बाद में हम इसके ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। तो आपने एक एक स्लाइस को लेना है और उसको इस तरह से, जैसे हम रोटी को बेलते हैं ना, इस तरीके से आपने इसको प्रेस करते हुए बेल लेना है, क्योंकि जब हम इस तरह से बेलेंगे तो जो ब्रेड का जो साइज़ है वो थोड़ा पतला हो जाएगा, जिससे हमारा ये ब्रेड पॉकेट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो देखिए इसी तरह से हम सारे स्लाइस को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अफ्तार की मज़ेदार सी 4 डिफरेंट किस्म की रेसिपी। इस तरह से आप इसको बना के फ्रीज भी कर देंगे ना अभी से, तो आप यकीन जाने आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। तो यहाँ जी स्लाइस लेना है, इसके किनारों को आपने पानी से गीला कर लेना है, ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो गीली ब्रेड होगी आपस में जुड़ जाएगी। अब देखिए मेरा मीडियम साइज का स्लाइस था, इसमें मैं 1 टेबलस्पून इसकी फिलिंग ऐड कर रही हूँ। फिलिंग आप अपनी मर्जी की कोई और भी बना सकते हैं। तो देखें इस तरह से मैंने 1 टेबलस्पून फिलिंग ली है, और इस तरह से जब हम इसको प्रेस करेंगे ना तो जो ब्रेड हमने गीली की थी ये आपस में जुड़ जाएगी। तो इसी तरह से हम सारे पॉकेट्स को तैयार करेंगे। और आगे हम क्या करेंगे, रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपकी भी रमज़ान गुजरे मज़ेदार से हेल्दी खानों से। बाज़ार से ये सब चीज़ें लाने आप छोड़ दें, बनाए हेल्दी खाना खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। तो देखें अच्छे से जो है हमने सारे ब्रेड्स को इसी तरीके से पॉकेट्स को तैयार करके पहले रख लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है ये भी आपको बताएंगे, तो रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ जी मैंने सारे इसी तरीके से जो मेरे पास ये ब्रेड थी सबके पॉकेट्स बना लेने लिए हैं। इसको हमने अब साइड पे करना है। अब जिससे हमने इस पे कोडिंग लगानी है वो चीज़ ले लेंगे। तो इसी दौरान अगर आप लोग मेरी रेसिपी पर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ जी मैंने होममेड ब्रेड क्रम्ब लिए हैं, ठीक है, घर में बनाए हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। साथ ही लिया मैंने 1.5 कप मैदा, उसमें 1 टीस्पून डालिए पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक। सिर्फ ये 2 चीज़ों को ऐड किया है। अब जी हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, या ना ज़्यादा पतली इसकी जो है सैलरी तैयार करेंगे और ना ज़्यादा गाढ़ी, बस एक नॉर्मल सा हम पेस्ट बना लेंगे इस तरीके का। आप देख लें
ये देखें इस तरीके से आपने इसको तैयार करके रख लेना है। पहले आपने सारे ब्रेड्स के पॉकेट्स बना लेने हैं, उसके बाद आपने इस तरीके का लिक्विड बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक एक आपने ब्रेड के पॉकेट्स को उठाना है और इस तरह से आपने सिलेंडर में डालना है। अलट पलट करते हुए आपने फोक की मदद से इस तरह से उठा लेना है और इसको उठा के आपने डाल देना है ब्रेड स्क्रब में। बस आपने इस तरह से ब्रेड स्क्रब लगाने हैं इसके ऊपर। ये देखें जिस तरह हम कर रहे हैं, आपने हाथों को गीला नहीं होने देना। इस तरह से आपके हाथ भी नहीं खराब होंगे और आपके जो ये ब्रेड्स पॉकेट्स बनेंगे ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, इस पर कोटिंग अच्छी सी आ जाएगी। तो इसी तरह से मैं सारे ब्रेड्स के पॉकेट्स बना के तैयार कर लूँगी। आप यकीन जाने जब आप ये खाएंगे ना, तो आपकी कितनी लाजवाब फीलिंग और इतने क्रिस्पी और इतने ज़बरदस्त ये हमारे अफ्तार की जो स्नैक बनकर तैयार होंगे। आप इस तरह से बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखें मैंने सारे जो है पॉकेट्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब आप कोई भी जिप बैग लोग होता है वो ले लें आप, ठीक है। और या फिर जो है आप इस तरह से प्लास्टिक के कंटेनर में प्लास्टिक की शीट लगा के इस तरह से स्टोर कर लें। तो मैंने इस तरह से प्लास्टिक के बॉल में इसको सेव कर लिया था। अब आपको देखिए फ्रीज हुए में, इसको मैं फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त सा कलर आएगा और इतने क्रिस्पी और इतने यम्मी होंगे। आप चाहें इसको प्लास्टिक के जो है बॉल होते हैं, जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं, उसमें भी सेव कर सकते हैं, या आप जो जिप लॉक बैग होते हैं उसमें भी सेव कर सकते हैं। देखें इतने ज़बरदस्त इतने क्रिस्पी हमारे ये ब्रेड्स के पॉकेट्स बनकर तैयार हुए हैं। तो इसके साथ ही हम आपके साथ दूसरी रेसिपी भी शेयर करेंगे, तो रेसिपी को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। और मज़े की 4 डिफरेंट किस्म की रेसिपियां बनाकर अभी से स्टोर कर लीजिएगा, ताकि आपको रमज़ान में मज़ेदार सी रेसिपियां खाने को मिले। देखिए मज़ेदार से हमारे ब्रेड्स पॉकेट्स की रेसिपी अब ख़त्म हुई है। इसके साथ ही हम दूसरी रेसिपी को शेयर करेंगे, तो रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ जी हम बना रहे हैं वेजिटेबल्स और चिकन के रोल्स। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने पत्ता गोभी ली है, बारीक चॉप करी हुई शिमला मिर्च ली है, प्याज ली है, गाजर ली है और जी हरा धनिया और हरी मिर्च ली है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आने वाला है इस रेसिपी का भी। तो मैंने जूलियन कटिंग में शिमला मिर्च, गाजर, प्याज को कट कर लिया है, साथ ही धनिया और हरी मिर्च ली है। चिकन लिया है बॉयल किया हुआ और इसमें सिर्फ जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च। और टिक्का फ्लेवर के लिए मैंने 1.5 टेबलस्पून टिक्का मसाला लिया है और लिया है नमक। बस 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। उसके अंदर डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। और तमाम ये जो मसाले आपको बताए थे, जिसमें लिया था मैंने टिक्का मसाला 1.5 टेबलस्पून, नमक लिया था 1 टीस्पून और जी साथ ही ली थी पिसी हुई मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च। वो डालने के बाद आपने इसके अंदर डाल देनी है वेजिटेबल्स, जो गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, धनिया और हरी मिर्चें ली हैं, ठीक है। इसको भी हम इसके अंदर सोते करेंगे और ताकि जो है हमने रेसिपी को बनाना है बड़ा ही क्रंची सा। तो हमने तमाम चीज़ें वेजिटेबल्स डाल के साथ ही हमने इसमें डाल दिए पत्ता गोभी। अब इसको मिक्स करेंगे और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर हम चिकन। बॉयल किया हुआ चिकन है, सिंपल, इसमें कोई मिर्च लहसुन अदरक कुछ भी नहीं है, सिंपल बॉयल किया हुआ चिकन है। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 2 टेबलस्पून डाल देंगे रेड चिली सॉस, सोया सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून। ये तमाम सॉसेस डालने का मतलब ये होता है कि आपकी रेसिपी में एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। हॉट चिली सॉस डाला है, टमाटर केचप डाल दिया है, इसके अंदर मायोनीज डाल दिया है। जब मायोनीज जो है हमने मिक्स करा, उसके बाद हमने डाल दिया इसके अंदर मोज़रेला चीज़। ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। अब जो है समोसा की जो चकोर वाली पट्टी होती है वो हमने लिए। इसकी रेसिपी हमने अपने चैनल पे पहले भी अपलोड की हुई थी, इंशाल्लाह और दोबारा से हम रेसिपी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो यहाँ देखें हमने इसके अंदर फिलिंग लेनी है अपने रोल की पट्टी के हिसाब से। अब देखिए मेरे पास ये बड़ी चकोर साइज़ में रोल की पट्टी है, इसके अंदर मैंने 1.5 टेबलस्पून ये फिलिंग डाली है। आपने एक साइड से इस तरह से फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइडों से आपने इस तरह से पकड़कर इसको दोबारा से फोल्ड कर देना है। तो इसी तरीके से आपने बड़े छोटे रोल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं, क्योंकि रमज़ानों में क्या होता है अक्सर हमें बहुत सारी ऐसी रेसिपियाँ बनानी पड़ती हैं जिसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये जो फ्रीज़ करने वाली चीज़ें हैं, इन आइटम को आप अभी से बनाकर फ्रीज़र में रख देंगे, आप यकीन जाने आपका बहुत सारा टाइम जो है सेफ हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारे रोल बना के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए इस तरह से जिप लॉक बैग मिलते हैं मार्केट में, आराम से मिल जाते हैं। आप इस तरह लेकर इसके अंदर डाल दें और इसको रख दें फ्रीज़र
कुकर में, और जब आपको बनाना हो फ्रीज़र से निकाले और आपने तुरंत ही इसको फ्राई कर लेना है। कोई डिमोल्ड नहीं करना है कि जी अब इसको नरम होंगे तो फिर हमने फ्राई करना है, नहीं, आपने बस फ्रीज़र से निकालना है और ऑयल के अंदर इसको डीप फ्राई कर लेना है। तो या आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ लिया जी शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, हरी प्याज लिया है, गाजर लिया है और जी वाइट वाला प्याज लिया है, ठीक है। और हरी मिर्चें ली है मैंने 2 से 3 अदद। साथ ही लिया है बॉइल हुआ चिकन। ये भी सिंपल चिकन है, इसमें कोई नमक मिर्च नहीं है, सिंपल जो है हमने इसको बॉयल कर लिया था। वेजिटेबल्स अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सिंपल बॉईल किया हुआ चिकन है। इसके अंदर भी जाएंगी कुछ सॉसेस मसाले जाएंगे। इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून लिया है जी हमने इसके अंदर चाट मसाला, 1 टेबलस्पून लिया हमने पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और जी कुटा हुआ जीरा लिया है 1 टीस्पून। 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है कढ़ाई में और उसके अंदर डाल दिया 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक। बाकी ये जो वेजिटेबल्स हैं हमारी ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारी और इसको कर लेंगे हम सोते। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छे से रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो आपकी भी रमज़ान स्पेशल मज़ेदार सी रेसिपियाँ बनाकर स्टोर कर लेंगे अभी से। तो देखिए अच्छे से हमने वेजिटेबल्स को सोते कर लिया। उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर हम चिकन और चिकन डालने के बाद हम दोबारा से जी इसको मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि वेजिटेबल्स और चिकन आपस में यकजान हो जाए। उसके बाद डाल देंगे हम इसमें होममेड मसाले, चिकन पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और जी भुना कुटा हुआ जीरा। साथ ही इसमें डाल दिया हमने 2 टेबलस्पून भरकर जी रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून डाल दिया हमने इसमें हॉट रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून डाला विनेगर। साथ ही डाल दिया इसमें टमाटर केचप 2 टेबलस्पून। अब जी वेजिटेबल्स को साइड में करने के बाद बीच में डाला 2 टेबलस्पून ऑयल, उसमें डाल दिया 4 टेबलस्पून मैदा। अब मैदा डालने के बाद उसको भूना। उसके बाद डाल दिया हमने इसके अंदर 1/2 कप दूध, ठीक है। 1 गिलास दूध लिया, 1/2 मैंने अभी डाल दिया, 1/2 हमने इसमें बाद में डालना है। तो ये देखिए मैंने पूरा 1 गिलास जो है इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है। दूध डालने के बाद हमने तब तक पकाना है जब तक दूध अच्छे से इसमें ड्राई नहीं हो जाए। तो ये भी मज़ेदार सी हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। तो इसको ठंडा करने के बाद हमने बनाने हैं जी इसके पॉकेट, ठीक है, चिकन पॉकेट बनाने हैं। तो यहाँ जी हमने वही समोसा पट्टी ली है। इसकी रेसिपी हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। दोबारा से हम अपनी रेसिपी इसको दोबारा से फॉरवर्ड करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए हमने एक बीच में एक्स्ट्रा पट्टी रखी है ताकि जो है फिलिंग हमारी बाहर नहीं आए। अब इस तरह से हमने इसको पट्टियों को डबल रख कर और उसके अंदर हमने फिलिंग डाल देनी है 2 टेबलस्पून के बराबर, या आपकी पट्टी के हिसाब से आप उसमें फिलिंग डाल दें। अगर आपको फिलिंग ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें, नहीं तो इतनी फिलिंग इनफ है। अब एक साइड से पट्टी उठाकर दूसरी साइड से भी हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखें जब इस तरीके से हमने रखा है पट्टी के ऊपर, तो जो साइडें हैं इसके ऊपर हमने लगानी है ये जो हमने आटे की सैडली बनाई थी ना, इसको इस तरह से आपने ब्रश की मदद से या फिंगर की मदद से या स्पून की मदद से इस तरह से फैला लेना है दोनों साइडों पे लगाकर, और फिर आपने इसको फोल्ड कर लेना है। तो इसी तरह से हम सारे ये जो है पॉकेट्स, चिकन पॉकेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। आप यकीन जाने आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। अगर इस तरह की रेसिपियाँ बनाकर आप अभी से फ्रीज कर देंगे बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। जब आपको डीप फ्राई करना हो या एयर फ्राई करना हो आपने बस निकालना है सिंपल और इसको बना लेना है। आप इस तरह से बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसी तरह से मैंने सारे पॉकेट्स को बनाकर तैयार कर लिया है। अब आप इसको भी जिप लॉक बैग के अंदर रख कर फ्रीज कर सकते हैं, या जो आपके घर में एयर टाइट कंटेनर होते हैं उसके अंदर आपने इसको लेयर बाय लेयर यानी कि एक आपने इसकी पूरी तेल बिछानी है, उसके ऊपर आप कोई भी प्लास्टिक शीट रखकर उसके ऊपर दोबारा से इसकी रेल लगा दें, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको फ्रीज कर दूंगी। फ्रीज करने के बाद जब आपको बनाना हो तो सिंपल आपने डीप फ्राई करना है या एयर फ्राई करना है, तो मज़ेदार से क्रिस्पी से जो है आपके ये चिकन पॉकेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए यार चौथी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ जी हमने चिकन का कीमा लिया है मोटा मोटा सा, साथ ही लिया है बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ गाजर, ग्रीन वाली हरी प्याज ली है, वाइट प्याज ली है। कुछ मसाले जाएंगे इसके अंदर। 1 टेबलस्पून लिया है जी हमने टिक्का मसाला, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च लिए 1 टीस्पून, नमक लिए 1/2 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले लिए, उसके अंदर सिंपल कीमे को डाल दिया है। जब कीमे का रंग चेंज हुआ तो उसके अंदर डाल दिया हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, उसको अच्छे से भूनने लगे हैं। जैसे इसमें से पानी जो है रिलीज होना शुरू हुआ इसके अंदर डाल देंगे हम अपने तमाम मसाले।
मसाले आपने उस टाइम पर डालना है जब जो है कीमा पानी को रिलीज़ कर दे। उसके बाद आपने इसको चलाते हुए भूनना है। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून डाल देंगे हम इसके अंदर सोया सॉस। साथ ही हम डाल देंगे इसमें हॉट रेड चिली सॉस, उसको भी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर वेजिटेबल जो हमने लिया था, गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज और वाइट वाले प्याज। ये चारों पांचों सब्जियां ऐसी हैं जो आपको हर रेसिपी में डालनी पड़ती हैं। इससे जो है आपकी रेसिपी की जो फिलिंग होती है उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो यहाँ जी मैंने गाजर और जी पत्ता गोभी और ये जितनी भी शिमला मिर्च वगैरह है, हरी प्याज है, ये सब वेजिटेबल्स डाल देनी है इसके अंदर। आप अपनी मनपसंद की भी रेसिपी में ये वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो बस ये डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है आपस में, ताकि जो है आपकी वेजिटेबल्स और कीमा जो है और जो मसाले हैं सब यकजान हो जाए। अब इसमें डालेंगे हम जी टमाटर केचप। तो केचप आपको अगर ज़्यादा पसंद हो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। मैंने यहाँ डाल दी 4 टेबलस्पून केचप डालिए। साथ ही अब इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद डाल देंगे हम जी मायोनीज़। तो मायोनीज़ डालिए मैंने 2 टेबलस्पून, और मायोनीज़ को भी डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखेंगे जी फीलिंग ठंडी हो गई। अब सैडली बना लिए, मैदा लिया है, सिंपल पानी डालकर उसको एक पतली सी सैडली बना लिए। अब समोसों की पट्टियाँ ली हैं और इस तरह से आपने समोसे को फोल्ड करना है। जो इसकी पट्टी है आपने तिकोना शेप में इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। देखें, इस तरीके से करने के बाद जो फिलिंग आपने तैयार की है वो फिलिंग आप अपनी समोसे की पट्टी के साइज़ के हिसाब से ऐड कर दें। तो यहाँ जी हम डालेंगे इसके अंदर फिलिंग। तो यहाँ जी मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर। तो देखिए इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है और इसको जो साइड इसकी बचेगी इसके ऊपर आपने यही जो हमने मैदे की सैडली तैयार करी है इस तरह से आपने ब्रश की मदद से या फिंगर की मदद से लगाकर इसको कर देना है बंद। मार्केट से कई गुना बेहतर आप ये तमाम चीज़ें बनाकर घर में रखें और अफ्तार के टाइम पे आप इसको एंजॉय करें। यकीन जाने कोई पहचानेगा ही नहीं कि आपने घर में बनाया है, ये बाजार से अच्छी सी बेकरियों से लेकर आए हैं। तो देखिए इस तरह से बस आपने इसको पान के शेप की तरह से जो है फोल्ड करना है। और जो इसके अंदर देखें आराम से आपकी फिलिंग जाएगी। फिलिंग में पानी या ज़रा सा भी कोई भी इस तरह की जो है ग्रेवी वगैरह नहीं होनी चाहिए। आपकी फिलिंग बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, ना उसमें ऑयल होना चाहिए, ताकि जो है जब आप इसको बनाएं तो उसकी फिलिंग कोई भी बाहर नहीं आए। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको 2 समोसे बनाकर दिखा दिए हैं। इसको जो है हम इसी तरह से सारे समोसों को बना लेंगे। रेसिपी थोड़ी सी बड़ी हो गई है क्योंकि हमने 4 डिफरेंट किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करी हैं। तो रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिएगा और रमज़ान में इन तमाम रेसिपियों को एंजॉय कीजिएगा। तो ये कितने ढेर सारे समोसे बना लिए ना। तो चले आए कुछ समोसों को हम फ्राई करके भी दिखा देंगे कितने क्रिस्पी, कितने गोल्डन, कितने क्रंची से हमारे ये होममेड समोसे बनकर तैयार हुए हैं। आप अपनी मनपसंद फीलिंग के साथ ये तमाम रेसिपियों को बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनकर आज की हमारी ये रेसिपियाँ तैयार हुई हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपियाँ आपको अच्छी लगेंगी। तो तमाम रेसिपियों को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ताकि आपकी भी रमज़ान स्पेशल रेसिपियाँ बनकर होम मज़ेदार सी तैयार। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस, क्रंची से हमारे ये समोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो आज मैंने आपके साथ रमज़ान स्पेशल की 4 डिफरेंट किस्म की रेसिपियों को शेयर किया है। एंजॉय कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।